तुलसी विवाह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हर वर्ष कार्तिक मास की एकादशी तिथि के दिन, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन कराया जाएगा। तुलसी विवाह 2 दिन कराया जाता है। कुछ लोग एकादशी तिथि के दिन करते हैं, जबकि कुछ लोग द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह कराता है, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की विधि और विवाह में आने वाली सामग्री। तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी के दिन कराया जाता है। इस बार तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार के दिन कराया जाएगा। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके जीवन के सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि आप भी अपने घर पर तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो आप सही चैनल को क्लिक किया है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता तुलसी, जय श्री हरि विष्णु का नाम लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो तुलसी विवाह का आयोजन द्वादशी तिथि में होना चाहिए। ऐसे में इस बार 12 नवंबर को शाम के समय द्वादशी तिथि लग जाएगी, इसलिए आप 12 और 13 नवंबर कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। 12 नवंबर मंगलवार शाम के समय द्वादशी तिथि 4:06 पर आरंभ हो जाएगी। ऐसे में तुलसी विवाह आप शाम में इस समय के बाद कर सकते हैं, जबकि 13 नवंबर को द्वादशी तिथि दोपहर में 1:02 तक ही रहेगी। ऐसे में जो लोग 13 नवंबर को तुलसी विवाह करना चाहते हैं, उन्हें इस समय से पहले तुलसी विवाह कराना होगा। तुलसी विवाह पूजन सामग्री। तुलसी का पौधा, शालिग्राम जी, कलश, पानी वाला नारियल, पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, लाल रंग का कपड़ा, 16 श्रृंगार की सामग्री जैसे चूड़ियां, बिछिया, पायल, सिंदूर, मेहंदी, कागज, गजरा, हार आदि। फल और सब्जियां आंवला, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अनार, मूली, अमरूद आदि। हल्दी की गांठ। पूजन सामग्री जैसे कपूर, धूप, आम की लकड़ियां, चंदन आदि। तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि। देवउठनी एकादशी के दिन जो लोग तुलसी विवाह करते हैं, जिन्हें कन्यादान करना होता है, उन्हें इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए। इसके बाद शालिग्राम की तरफ से पुरुष वर्ग और तुलसी माता की तरफ से महिलाओं को इकट्ठा होना होता है। शाम के समय दोनों पक्ष तैयार होकर विवाह के लिए एकत्रित होते हैं। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले अपने घर के आंगन में चौक सजाया जाता है, फिर रंगोली बनाई जाती है, उस पर चौकी स्थापित की जाती है। इसके बाद तुलसी के पौधे को बीच में रखें। तुलसी माता को अच्छी से तैयार करें। उन्हें लाल रंग की चुनरी, साड़ी या लहंगा पहनाएं, चूड़ियां आदि से उनका श्रृंगार करें। जहां तुलसी माता को विराजमान किया है, वहां पर गन्ने से मंडप बनाएं। इसके बाद अष्टदल कमल बनाकर चौकी पर शालिग्राम को स्थापित करके उनका श्रृंगार करें। फिर कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश में पानी भर ले, उसमें कुछ बूंद गंगाजल की मिलाएं। फिर आम को 5 पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर कलश पर स्थापित करें। फिर एक चौकी पर शालिग्राम रखें। शालिग्राम को तुलसी के दाएं तरफ रखना है। फिर घी का दीपक जलाएं और ओम श्री तुलस्यै नमः मंत्र का जप करें।
शालिग्राम और माता तुलसी पर गंगाजल का छिड़काव करें। इसके बाद शालिग्राम जी पर दूध और चंदन मिलाकर तिलक करें और माता तुलसी को रोली का तिलक करें। इसके बाद पूजन सामग्री जैसे फूल आदि सब शालिग्राम और तुलसी माता को अर्पित करें। इसके बाद पुरुष शालिग्राम जी को अपनी गोद में उठा लें और महिला माता तुलसी को उठा लें। फिर तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराएं। इस दौरान बाकी सभी लोग मंगल गीत गाएं और कुछ लोग विवाह के विशेष मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्रों के उच्चारण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अंत में दोनों को खीर पूरी का भोग लगाएं। अंत में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की आरती उतारें। फिर अंत में सभी लोगों को प्रसाद वितरित करें। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। तुलसी और शालिग्राम के विवाह से जुड़ी कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताई गई है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में तुलसी, जिनका एक नाम वृंदा है, शंखचूड़ नाम के असुर की पत्नी थी। शंखचूड़ दुराचारी और अधर्मी था। देवता और मनुष्य सभी इस असुर से त्रस्त थे। तुलसी के सतीत्व के कारण सभी देवता मिलकर भी शंखचूड़ का वध नहीं कर पा रहे थे। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु और शिव जी के पास पहुँचे और उनसे दैत्य को मारने का उपाय पूछा। उस समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी का सतीत्व भंग कर दिया, जिससे शंखचूड़ की शक्ति खत्म हो गई और शिव जी ने उसका वध कर दिया। बाद में जब तुलसी को ये बात पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और कहा कि तुम पृथ्वी पर पौधे और नदी के रूप में रहोगी और तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। मेरे भक्त तुम्हारा और मेरा विवाह करवाकर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी का दिन था। तुलसी नेपाल की गंडकी और पौधे के रूप में आज भी धरती पर है। गंडकी नदी में ही शालिग्राम मिलते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय माता तुलसी।